नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं और अपनी फेवरेट पंक्तियां जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। ठीक है, ये पंक्तियां मैं क्यों कहता हूं और उन व्यक्तियों को जरूर मैं टारगेट आज करूंगा जो श्लोक शिक्षालय के ऊपर भरोसा नहीं दिखाते हैं और कमेंट में ऐसे कमेंट करते हैं कि जो बदतमीजी भरे और उनके माता पिता के दिए हुए संस्कार बताते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपकी कॉपियों की स्कैनिंग हो गई है और आपकी कॉपियों के स्कैन के बाद में आपके जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन पर कार्य चल रहा है और हो सकता है इसी महीने ही आपकी आंसर की आ जाए। और ये भी कहा था कि हो सकता है 15 दिन के अंदर आ जाए। और आप उस वीडियो को देख लीजिए और आज 10 से 11 दिन हुए हैं और 15 दिन की बात की थी, उसके अंदर ही अंदर आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है। और फिर नोट कर लीजिए 15 दिन के अंदर ही आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था कि सितंबर लास्ट वीक में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, पूरी सुटेबल और ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है आपको हरिओम शुक्ला के द्वारा। ठीक है, जो भी आपको जो है दिक्कत हो रही हो, जो भी आपको समस्या आ रही हो, लेखपाल को लेकर के, डीबी को लेकर के जो भी समस्याएं आ रही हो और कितने नंबर की कट ऑफ जाने वाली है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। ऐसे कौन से 3 प्रश्न थे और ऐसा 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न ऐसा कौन सा था जिस पर आपको पूरे नंबर मिले हैं, 2 प्रश्न ऐसे कौन से थे जिन पर आपको जिसके जो है ऑप्शंस चेंज किए गए हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं पूरे लेखपाल के वीडियो के बारे में और जानते हैं पूरी चर्चा। तो हम अब बात करें अगर तो लेखपाल भर्ती आपकी हुई पेट 2021 के हवाले से। ठीक है, जिसमें मैं आपको पता है 2,44,000 मेंस के लिए टारगेट किए गए थे। जिसमें 12% अनुपस्थित हुए, 2,22,000 के लगभग शिक्षार्थियों ने पेपर दिए थे, जिसका जो है अगर हम बात करें तो आंसर की आपकी आ गई थी। और इसके बाद आपत्ति आपकी 30 अगस्त जो है अगर हम बात करें तब 30 अगस्त तक आपत्ति आपकी ले ली गई थी। ठीक है, और उसके बाद आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, वो आपका कर दिया गया था, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्शन आपके इरेज कर लिए गए थे। स्कैन हो चुकी हैं कापियां आपकी। और अगर हम बात करें तो 3 प्रश्न कौन से थे। ठीक है, अभी मैंने जो डेट बोली है, डेट में शायद कुछ ऊपर नीचे हो, तो क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, डेट में अगर कुछ भी ऊपर नीचे लग रहा हो, ठीक है, तो उन चीजों को अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उन चीजों में अगर कोई दिक्कत हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, एक बार रिकॉल करके मैं उसको लिंक में लगवा दूंगा। ठीक है, तो 3 प्रश्न पहली बात बन जाते हैं कि कौन थे जो चेंज हुए हैं। और हाँ, जो बता रहे थे कि कटाव सर आपने बहुत ज्यादा बता दी, कम बता दी, उनको मैं बताऊंगा कि क्या इन 3 प्रश्नों के जो है बदलने से कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, यही टैगलाइन भी रहेगी कि 3 प्रश्नों के घटने बढ़ने से क्या आपके अंतिम रिजल्ट में फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 3 प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न आपको याद होगा, ठीक है, जो आपका था हिंदी में था। ठीक है, हिंदी में था, जिसमें जो है जीवन का अर्थ पूछा गया था, जिसमें यमराज भी था, जीवन पति भी था, जीवन स्वामी भी था। उसमें जो है क्या किया है इन्होंने, इसमें सभी को नंबर दिए हैं। क्या नंबर दिए हैं? सभी को नंबर दिए हैं। कहा है कि सभी को नंबर देंगे, मतलब वो जो है आपने कोई भी ऑप्शन किया होगा आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको पूरे के पूरे ही नंबर दिए जाएंगे। दूसरे की अगर बात करें वो भी प्रश्न हिंदी में, और ये भी बता दूं 2 प्रश्न आपके हिंदी में और 1 जीएस में, उसको ही मान्यता मिली थी। दूसरी बात, मैंने जब आपको वीडियो बनाया और आप लोगों को बताया तो वहां पर कहा गया कि सर आप ऐसी जानकारी कैसे दे सकते हैं। मैंने ही आपको बताया था कि सिर्फ आयोग 3 से 5 प्रश्नों में 15 से अधिक मैंने बताया था ऑब्जेक्शन किए गए हैं। और आप जा करके, मैं आपको ऑब्जेक्शन जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जा करके देख लीजिएगा। मैंने ही आपको बताया था कि मात्र 3 से 5 प्रश्नों को ही आपके जो टारगेट किया जाएगा। और आज आप देख सकते हैं, आज आप सभी लोग उसके गवाह बन बैठे हैं। ठीक है, कि 3 प्रश्न आपके मात्र जो है माने गए हैं, मतलब 3 ही प्रश्न आपके संशोधित किए गए हैं, जिसमें मैंने बताया 1 सभी को नंबर दिया गया है। दूसरा प्रश्न जो था, जो आपका क्या था, त्रुटि, आपके जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होते हैं, ठीक है, वो प्रश्न में उसको लेकर के था। उसमें 1, 3 और 4 वाला जो ऑप्शन था वो अब सही मान लिया गया है, जो कि सही पहले से ही था। उन्होंने 1, 2, 3, 4 सभी को जो है माना था पहले, लेकिन अब उसको संशोधित कर करके और क्या मान लिया, 1, 3 व 4 मान लिया है। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा जो आपका जीएस में था, जीएस में कौन सा था, जो हाईवे वाला था, तो हाईवे वाले में ना ही इन्होंने NH2 को माना है, ना NH8
8 को माना है। इन्होंने क्या कहा है कि उसमें मैंने चौथा ऑप्शन आपको दिया था, इनमें से कोई नहीं। क्या दिया था? चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं जो था, इनमें से कोई नहीं को डी ऑप्शन को इन्होंने, जो डी ऑप्शन या किस कोई भी ऑप्शन जो आपके 8 सीरीज में से हो, ठीक है, 8 सीरीज में से कोई भी ऑप्शन हो, उसमें से इनमें से कोई नहीं मान लिया है। तो ये 3 प्रश्न आपके थे जिसमें जो है आप अपने हिसाब से बता सकते हो। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न क्या बनता है कि अगला प्रश्न ये बन जाता है कि सर क्या अब जो है क्या आगे कट ऑफ में क्या परिवर्तन होने वाला। देखिए, मैं लगातार जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ते जा रहा था अभी कुछ देर पहले ही पिछली वीडियोस में, क्योंकि बच्चे वहां जुड़ रहे थे और लगातार कह रहे थे कि सर जल्दी से बता दीजिए क्या होने वाला है। तो मैंने जब वहां पर पढ़ा तो उसमें मुझे दिखाई पड़ा कि बच्चों के नंबर ज्यादा होने से ज्यादा कम होने वालों के नंबर लगभग जिसके 80 थे उसके नंबर 77 हो गए हैं, जिसके नंबर जो है 75 थे उसके जो है अगर हम बात करें 74 हो गए हैं, 73 हो गए हैं। ठीक है, ऐसे नंबर लगभग 2 से 2.5 नंबर, 2 अगर कम हो गए तो आप 2.5 नंबर भी कम कर लीजिए, क्योंकि 2 के साथ वो 2.5 माइनस आप लेकर के साथ में चलेंगे। ठीक है, 2 ही प्रश्न ज्यादा से ज्यादा गलत हो सकते हैं, तीसरा तो गलत होने का चांस बनता ही नहीं है। ठीक है, 77 का मतलब यह है कि उनका जो है लगभग 79.5 बनना था, 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो 2.5 नंबर कट गया, तो उनके 77 बन गए। ठीक है, मैंने अभी कहेंगे सर 80 से 77 कैसे हो गए सर, आप तो कुछ जेब करके बनाते ही नहीं है ना। फिर ऐसे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और आप अपना जो है जो आपका मस्तिष्क है वो तो आप लगाने वाले हैं नहीं, वो तो आपसे उम्मीद करना बेकार ही है। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखते हैं तो आखिर अब क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य लेखपाल अब कितना जा सकता है कटऑफ, इस पे चर्चा। दूसरी बात है, अब एक बात और, कटऑफ की भी मैं वही बात कर रहा हूं कि डीवी अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे वो बिल्कुल फिक्स पर कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल फिक्स पे कराएंगे कि मतलब 8000 कितनी वैकेंसी है आपकी, 8085 वैकेंसी है, इस पर ही ये डीवी करा लेते हैं, या डीवी के लिए ये गुना करेंगे, मतलब 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स कितना ये बच्चों को बुलाते हैं, ये भी मेरिट पर असर करेगा। जैसा कि आपको पता है कि डीवी के लिए अगर इन सभी चीजों के लिए हम परिचर्चा करते हैं तो इसमें भी टाइम्स को लेकर के चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है। मैंने आपको पिछली जो बताई थी वो आपको बताई थी और इसी आधार पे बताई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ पर बिल्कुल ही जो आयोग है वो मुकर जाएगा अपनी बात से। और मुकरना क्या था कि उसमें आपको पता होगा, मैंने पहले बताया था और आपको पता है कि मैंने एक बात बताई थी कि आयोग अपने प्रश्नों से बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे होते हैं। और कमेंट बॉक्स में आते हैं भाई साहब थे, वो कहते हैं कि हाँ ऐसा लगता है कि आपकी जो है आयोग में रिश्तेदारी है। अरे भैया, रिश्तेदारी नहीं है, आप खुद ही सोचिए, जो व्यक्ति पीसीएस पास कर करके, ठीक है, यूपीएससी क्रैक करके आयोग के अंदर बैठा हुआ है, वो क्या हो, क्या उसका, हाँ ये हो सकता है कि 100 प्रश्नों को आप स्वयं 100 प्रश्नों को अपने हिसाब से बनाइए, 10 प्रश्न बनाने में आपको छींके आ जाएंगी, वो 100 प्रश्न बनाते हैं एक साथ बैठ करके। ठीक है, और अलग अलग सेगमेंट के विषयवार बनाते हैं। और उसमें भी देखिए क्या था कि जो पूर्वानुमान, जैसे राज्यों वाले प्रश्न की बात करें तो राज्यों वालों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो सीधे लाइन आपकी आर्टिकल 1 से ली गई थी और आर्टिकल 1 में सीधे जो है राज्यों का संघ कहा गया है और वहां पर राज्य के बारे में अलग थी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी उचित दर उचित जो सारी बन जाती हैं, ये भी बन जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ठीक, ओबीसी, एससी एसटी, ठीक है, एक्स मैथ, इनका कितना क्या बन जाता है, ये भी हम चीजों की जो है टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम परिचर्चा करें तो इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ये होगी कि थोड़ा सा कट ऑफ आपकी वही रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 78 आपकी कट ऑफ। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ कितनी हो जाएगी, 75 के आसपास। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ये आपकी 76 से लेकर के 77 के आसपास। एससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी 73 के आसपास। एसटी की अगर हम बात करें तो ये 70 के आसपास। और एक्स-सर्विस और दिव्यांग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी 62 प्लस इसके नंबर हैं। वो जितने भी नंबर, जितने, ये एक बार आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, जितने नंबर जिसके बन रहे हैं वो कहीं से भी पीछे नहीं है, जितने नंबर आपके जरूर आ रहे हों। ठीक है, किसके किसके नंबर आ रहे हों, जो भी वीडियो देखते जाए वो जो है 2 काम अवश्य करेंगे, अपने नंबर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और लगभग 6 से 8 हजार लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन एक बटन यहाँ पर ऐसे लाल लाल रखी होती है, क्या, सब्सक्राइब की।
ठीक है, वो करने में ऐसा लगता है कि जैसा नहीं नई नई दुल्हन जाती है और शर्माती है ससुराल में, ऐसे उसको देख करके शर्मा जाते हो तुम लोग। उसको शर्माना नहीं है देख के, सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक करना है, ऐसे उसको लाल लाल से काला कर देना है, और यहाँ पर बढ़िया सी घंटी ऐसे देखो, ऐसे ऐसे करके कुछ बढ़िया घंटी बनी होती है, ये ऐसे टंग से, और इसको ऐसे ऐसे लिखा होगा और इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। जिससे आपका क्या हो जाएगा, जो बेल आइकन है प्रेस हो जाएगी और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन क्यों मिलेगा, नोटिफिकेशन क्यों आवश्यक है ये भी मैं बताता चलूं। 8:30 बजे आपकी डेली लाइव क्लास होती है, ठीक है, लाइव क्लास होती है। हिस्ट्री आपकी चल रही है, मौर्य काल तक पढ़ाया जा चुका है, गुप्त काल आज आपका पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लाइव 8:30 बजे जुड़ना आप लोग ना भूलिए। डेली शाम को क्लास होती है वीडियो के लिए, UP SSC जो है पेट के लिए, ग्रुप डी के लिए, सभी के लिए 8:30 बजे GS की, जिसको कहते हैं मैराथन रूपी 100 प्रश्न लेके आ जाते हैं, जिसमें आपको बैक ईयर क्वेश्चन होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ टाइम वेस्ट किया जाए, जो प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए होते हैं वही प्रश्न आपसे यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। कुछ नहीं होती, कुछ नहीं कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे, प्रैक्टिस सेट नाम देंगे। क्या नाम देंगे, प्रैक्टिस सेट नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लास्ट में आपसे पूछा जाता है कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग 8:30 बजे जो है जुड़ना ना भूलें और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना ना भूलें। जिसका भी इसमें नहीं हो रहा है, इतने से कम नंबर बन रहे हैं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। 15-16 अक्टूबर को आपका UP SSC पेट हो रहा है। श्लोक शिक्षालय के साथ में जुड़िए। 85+ नंबर का स्कोर जो है टारगेट करके हम लोगों ने रखा हुआ है। 85+ नंबर लेके आइए। अगली बार लेखपाल जो है फूड इंस्पेक्टर सब में बैठिए, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा वो भी पेट के अकॉर्डिंग होगा। और आपको पता है क्या कि आपकी UP SSC पेट की आपकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की हो चुकी है, ठीक है। इस पर मैं सोच रहा था वीडियो आपकी बना दूं, लेकिन जो है कुछ कारणों मुझे समय नहीं मिल पाया, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा कार्य करना होता है चरण को लेकर के, तो आपका मैं नहीं आ पाया। तो मैं बता दूं 3 साल की वैलिडिटी हो गई है, पहले 1 साल की वैलिडिटी थी। तो एक बार जी जान लगा करके तैयारी कर लीजिए UP SSC पेट की, जिससे आपको छुट्टी कितनी हो जाएगी, 3 साल की छुट्टी हो जाएगी, आराम से आप कर सकेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, GS 50 नंबर की आती है, 50 में 50 अगर आपको लाने हैं तो मात्र एक ही, बाकी जितने चबड़े चैनल हैं वो कहते हैं हम ये फंसा देंगे वो फंसा देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप अच्छी जगह जुड़िए, ऑथेंटिसिटी से जुड़िए, जहाँ पे आपको अच्छी चीजें मिले, ठीक है। बैक ईयर क्वेश्चन आप कहीं से कुछ भी पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी सम्मानित टीचर हैं, सभी का हम सहयोग करते हैं, सभी हमारे लिए जो है एक होते ना कि सभी हमारे लिए पूज्य हैं, ठीक है। लेकिन आप बैक ईयर क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप श्लोक शिक्षालय के साथ 8:30 बजे शाम को जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और जर्नल में जिसके 78 नंबर है, EWS में 75 है, OBC में 76 से 77 है, SC में 73 है, ST में 70 है, और अगर हम बात करें एक्स-रे में सब दिव्यांग के 62+ हैं। इतने नंबर हैं तो बनवा लो। अब देखो ये नहीं कहेंगे बनवा लो, पिछली बार हमने कहा लड्डू बनवा लो, तो सबने जानते क्या कहा, सर आप कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर में आएगी जो है रिजल्ट, और बनवा ले सितंबर से लड्डू, तब तो फफूंदी लग जाएगी। तो हमने कहा चलो ठीक है भैया, ऐसी चीज बनवा लो अभी से और जिसमें जो है फफूंदी ना लगने पाए, ठीक है। कोई ड्राई चीज बनवा लो अच्छी सी, बढ़िया मखान जो नहीं होते लड्डू होते कौन से मेवा वाले लड्डू मम्मी से बनवा लो और फ्रिज में रख दो। 2 महीने बाद बढ़िया आराम से खाना, जब बढ़िया डीवी हो जाए और लगे कि बिल्कुल फाइनल का तहलका मचने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपकी अपनी जो है बारी को विराम देना चाहूंगा, और आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा जो है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, ठीक है। सीरियसली बात ये है कि आपको क्लास ज्वाइन करनी है शाम को 8:30 बजे, टाइम ना भूलें। और प्लस इतनी कट ऑफ है तो आप लोग जो है अपने को सेफ समझिए। दूसरी बात ये है कौन कौन से 3 क्वेश्चन थे ये मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये थी आज की पूरी जानकारी। आप सभी लोग हम तक जुड़े उसके लिए धन्यवाद। टीम श्लोक आपका आभार व्यक्त करती है, उम्मीद करती है कि आपको हमारे जितने भी किए गए कार्य हैं वो पसंद आ रहे होंगे, इसलिए आप अपना सहयोग देना हमें पसंद करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लास्ट चीज और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। धन्यवाद।